नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे यूपी स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए हमें क्या-क्या कागज़ों की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, अगर आपका बच्चा या कोई भी हाई स्कूल से इंटर में पढ़ने वाला बच्चा या 9th से हाई स्कूल या इंटर में पढ़ने वाला बच्चा, तो उन्हें जानकारी नहीं रहती है कि हमें स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने के लिए क्या-क्या कागज़ की ज़रूरत पड़ती है और हमें कैसे इसे ऑनलाइन आवेदन कराना है और कैसे करके और कहाँ से इसका आवेदन होगा। सो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी आपसे करेंगे छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि दोस्तों और भी ऐसे ही वीडियो आप तक सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए आवश्यक दस्तावेज तैयार और दस्तावेज विस्तार से। दोस्तों, क्या-क्या स्कॉलरशिप फॉर्म भरने में क्या-क्या दस्तावेज लगते हैं, सो यहाँ पर हमने लिखा है। यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका आधार कार्ड। आपका आधार कार्ड हो और छात्र का आधार कार्ड अनिवार्य यानी अनिवार्य है, ज़्यादा से ज़्यादा अनिवार्य है क्योंकि आधार के बिना ही अपना स्कॉलरशिप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। उसके बाद कई योजनाओं में अभिभावक यानी माता-पिता का आधार कार्ड भी माँगा जाता है। तो कभी-कभी पिता का भी आधार कार्ड माँग लिया जाता है। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है, फिर भी यहाँ पे देखिए पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो बच्चे का होना चाहिए, हाल ही में ली गई रंगीन फ़ोटो हो। यानी बच्चे का जो फ़ोटो है वो होना चाहिए, साफ़ और सफ़ेद बैकग्राउंड वाली फ़ोटो होनी चाहिए। कभी-कभी ऑनलाइन फॉर्म फ़ोटो को जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में अपलोड करना होता है, जिसका साइज़ 50 केबी से कम भी होता है। उसके बाद दोस्तों आपके पास में स्कूल आईडी होनी चाहिए, यानी जो स्कूल की आइडेंटिटी कार्ड बनता है वो आपके पास होना चाहिए। यह प्रमाणित करता है कि छात्र वर्तमान में किसी मान्यता प्राप्त स्कूल में पढ़ रहा है। उसके बाद यदि स्कूल आईडी नहीं है तो स्कूल से एक प्रमाण पत्र यानी बोनाफाइड सर्टिफिकेट लिया जाता है, या आप अपने स्कूल से जो प्रवेश करने की जो रसीद होती है, स्लिप होती है, वो भी आप ले सकते हैं। उसके बाद अगर यहाँ पर देखिए पिछली कक्षा की मार्कशीट, तो दोस्तों अगर आप 9th में आए हैं तो आपको पिछले 8वें की मार्कशीट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप 9th में पढ़ाई करने के बाद 10th में आए हैं तब आपको 9th की मार्कशीट की ज़रूरत पड़ेगी। यानी पिछली जो मार्कशीट होती है उसकी ज़रूरत आपको यहाँ पर पड़ती रहती है। उसके बाद दोस्तों कभी-कभी 60% या अधिक अंक अनिवार्य होते हैं। इसका कोई ज़रूरी नहीं है यूपी स्कॉलरशिप के लिए कि यहाँ पर आपको 60% ही लाना पड़े। फिर उसके बाद दोस्तों आय प्रमाण पत्र की बात करें, यहाँ पर आय प्रमाण पत्र जो बच्चा होता है उसके पिता का आय प्रमाण पत्र बनाया जाता है। परिवार की वार्षिक आय दिखाने वाला प्रमाण पत्र होता है। ये तहसीलदार या एसडीएम या अन्य प्राधिकरण अधिकारी से बनाया जाता है। तो दोस्तों आय प्रमाण पत्र जो है आप अपने सीएससी या जन सेवा केंद्र से जाकर बनवा सकते हैं। बहुत ही आसानी से आपको वहाँ पर बन के मिल जाएगा और उसके बाद 1 साल के अंदर बना होना चाहिए। यानी दोस्तों यहाँ पर लिखा है 1 साल के अंदर आपका आय प्रमाण पत्र होता है, और जो आय प्रमाण पत्र होता है वो केवल आपका 3 साल तक ही वैलिड होता है। यानी आय प्रमाण पत्र 3 साल तक ही वैलिड होता है। 3 साल से पुराना आपका आय प्रमाण पत्र है तो वो नहीं चलेगा। उसके बाद आय प्रमाण पत्र में जो आय होती है वो 2 लाख से 2.5 लाख प्रति वर्ष अगर है तो ठीक है, चल जाएगा। फिलहाल ज़्यादा से ज़्यादा 48 तो होनी चाहिए। जो गरीब परिवार के बच्चे हैं उनकी जो आय है वो 48 होनी चाहिए, चल जाती है। 1 लाख तक की भी आसानी से ले लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र किसी SC ST OBC छात्र के लिए ज़रूरी होता है। जाति प्रमाण पत्र ज़रूरी होता है। यह सरकारी कार्यालय से जारी किया जाता है। ऑनलाइन पोर्टल से भी यह जो है बनवा सकते हैं। तो
दोस्तों हम जाति प्रमाण पत्र कहाँ से बनवाएंगे? अपने CSC सेंटर या जन सेवा केंद्र से ये सुविधा उपलब्ध है। आप वहाँ से जाति प्रमाण पत्र को बनवा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा तीसरा डॉक्यूमेंट होता है निवास सर्टिफिकेट यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो जो निवास सर्टिफिकेट है वो भी हम CSC जन सेवा केंद्र पर जाकर बनवा सकते हैं। कोई भी जन सेवा केंद्र आपकी एरिया में है तो आप वहाँ से बहुत ही आसानी से अपना निवास प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। ये 7 से 8 दिन के अंदर आपको मिल जाता है। उसके बाद यह दिखाता है कि छात्र राज्य का निवासी है। निवास प्रमाण पत्र बताता है कि छात्र जो है वो उसी राज्य का निवासी जहाँ से वह पढ़ाई कर रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए बैंक पासबुक, जो छात्र है या छात्रा है स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरता है तो उसके पास एक बैंक की पासबुक होना चाहिए और माता पिता के नाम पर बैंक खाता होना चाहिए। अगर माता पिता का है तो अगर बच्चा छोटा है, मान लीजिए 9th क्लास से छोटा है, तो यहाँ पर माता पिता का बैंक खाता लगता है। अगर बच्चा 9th में पढ़ रहा है तो यहाँ पर सीधे बच्चे का खाता ही लगेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए बैंक पासबुक में जो IFSC कोड होता है या खाता धारक का नाम यानी IFSC कोड और बच्चे का जो नाम है वो एकदम क्लियर होना चाहिए जो आपके आधार कार्ड में है। तो दोस्तों एक और मैं आपको बता दूं, थोड़ी छोटी सी गलतियां आप कर देते हैं स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि अगर आपके पास आधार कार्ड है, आधार कार्ड में अगर आपका नाम और जन्म तिथि या पिता का नाम ये गलत है या कहीं पर कोई भी मिस्टेक है तो भी आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। तो दोस्तों आपकी जो भी आधार कार्ड है, मार्कशीट है या आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र है, उन सभी में डाटा एक सा होना चाहिए, एक सा डाटा होना चाहिए, तभी आपकी जो स्कॉलरशिप है वो आप भर सकते हैं। अन्यथा आप स्कॉलरशिप भरेंगे तो स्कॉलरशिप नहीं आएगी, क्योंकि स्कॉलरशिप का फॉर्म जो है वो वेरीफाई किया जाता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों फिर मिलेंगे नए टॉपिक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।